नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromaniGuru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार में क्या संभावना है। कौन से वो शेयर होंगे जो तेजी दिखाएंगे और कौन से शेयर धड़ाम से गिर जाएंगे, और कौन सी वो कमोडिटीज हैं जो आज तेजी दिखा सकती हैं, या कौन सी वो कमोडिटी होंगी जो मुनाफा वसूली की जद में आ सकती हैं। पूरा प्रोग्राम आप अंत तक देखें और अपनी राय अवश्य दें। मित्रों, आज 14 जनवरी सन 2021 मकर संक्रांति का दिन। आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व बहुत विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन से सूर्य उत्तरायण के अंदर प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश करना बहुत महत्वपूर्ण माना है। आपको याद होगा, यदि आपने माह पढ़ी होगी या टीवी सीरियल पे भी देखी होगी, तो महाभारत के मुख्य किरदार भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्तरायण में होने के लिए बाणों की सेज के ऊपर विश्राम किया था। तो भारतीय सभ्यता सूर्य का उत्तरायण में आना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब लगभग 6 महीने सूर्य उत्तरायण में चलेंगे। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज पंचग्रही योग बन रहा है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजारों की में क्या स्थिति रहेगी। आपको याद होगा, हमारे पिछले एपिसोड में हमने सोने और चांदी के अंदर मजबूती की संभावना व्यक्त की थी, जो कि अक्षत सत्य साबित हुई। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी जैसे शेयर्स ने कल बड़ी ज़बरदस्त तेजी दिखाई। उतार चढ़ाव पूरे दिन बाजार में रहा, लेकिन इन शेयर्स ने ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दिया आपको 2 से 5% तक का। गोल्ड और सोयाबीन ने भी तेजी दर्ज हुई। दोस्तों, आप भी ये सभी रिकमेंडेशन आप पहले प्राप्त कर सकते हैं, एक दिन पहले प्राप्त कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज को। यदि आप लेते हैं एस्ट्रो टेक्निकल विश्लेषण के माध्यम से बाजारों में आने वाले एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल कैसा होने की संभावना है, इसका सटीक विश्लेषण किया जाना संभव है। और उसकी लगातार एग्जाम्पल हम आपको लगातार आप प्राप्त कर सकते हैं। हमसे बात कर सकते हैं व्यक्तिगत कंसल्टेंसी लेने के लिए, बाजारों का रुख जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9887056704। याद रखना दोस्तों, बाजारों में हो या जिंदगी में, मुनाफा वही कमाता है, कामयाब वही होता है, सक्सेस वही जिसके कदम चूमती है जो समय से पहले तैयारी करता है। समय आने पर तैयारी करने वाले अक्सर फेल होते देखे गए हैं। तो यदि आप बाजारों को अग्रिम आकलन करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप संपर्क कीजिए। दोस्तों, आज चंद्रमा मकर राशि में है, कैप्रिकॉर्न में, और शुक्र धनु राशि में रह गए। सूर्य ने राशि परिवर्तन कर लिया है, और सूर्य की राशि परिवर्तन को ही संक्रांति का नाम भारतीय ज्योतिष में दिया गया है। ये 12 संक्रांतियाँ होती हैं। 12 राशियों के अंदर सूर्य के भ्रमण को संक्रांति का नाम दिया गया है। इसलिए आज मकर संक्रांति है, क्योंकि सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन धनु से मकर राशि में कर लिया है और वहां पे पंचग्रही योग बन गए हैं। गुरु, शनि, बुध, सूर्य और चंद्रमा, ये 5 ग्रह मकर राशि में विराजमान हो गए हैं। जो पंचग्रही योग 5 प्लैनेट्स इन 1 जोड़ाइक साइन बन गया है। मकर राशि सूर्य की राशि है, मंगल की उच्च की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, और 4 राशियों में शुमार होता है। शनि का यहाँ पे हो जाना, सूर्य का यहाँ पे बैठ जाना, देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग और बुध और उसका कॉम्बिनेशन हो जाना, ये सब बाजारों के अंदर लेके आता है। तो इसे विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप निफ्टी और सेंसेक्स पर नज़र रखेंगे
तो ग्राफ ऊपर नीचे होता नजर आएगा इसी ईसीजी की तरह। लेकिन सेक्टर के ऊपर नजर रखेंगे तो आपको संभवतः अधिक आपके लिए सुविधा होगी। आज आप नजर रख सकते हैं पीएसयूज, डिफेंस, मेटल, शिपिंग, इन सेक्टर्स पे आप नजर रखना उचित रहेगा, तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आप नजर रख सकते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर। वो है सबसे पहले जीएमडीसी, गुजरात मिनरल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप इसको निवेश की दृष्टि से आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी कुछ इनपुट्स हैं, कुछ खबर उड़ती हुई चल रही है कि माइन एंड मिनरल्स के ऊपर एक बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। और याद रखिए दोस्तों, भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर खनिज संपदा अपार है और लगभग पूरी संपदा का 3 से 4% ही अभी दोहन हुआ है, अभी तो बाकी है। तो ये गुजरात मिनरल के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नज़र रख सकते हैं एससीआई का, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे नज़र रख सकते हैं। मैंने कहा शिपिंग सेक्टर पे आज मूवमेंट होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है, क्योंकि कोल भारत के अंदर कोयले का अपना महत्व है। सबसे ज़्यादा इसकी खपत पावर जनरेशन में होती है और कोल माइनिंग की दोबारा नीलामी होगी और इसमें एक बहुत बड़ा राजस्व मिलने की उम्मीद सरकार को है। तो इसके अंदर मुनाफा का सौदा हो सकता है। अडानी पोर्ट्स पे भी नज़र रख सकते हैं आप। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपको याद होगा HAL के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे हमने आपको लगभग 1 हफ्ते पहले भी आपको अलर्ट दिया था। और मुझे लगता है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स जो हैं, जिसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर के लिए भरपूर लाभ इस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन शेयर्स पे आप नज़र रखिए और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। यह बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त ज्वाइन का बटन दबा के आप मामूली शुल्क के ऊपर इस चैनल का पेड मेंबर्स भी आप बन सकते हैं। और व्यक्तिगत कंसल्टेंसी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं 9887056704। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी संक्रांति।